हेलो एवरीवन, दिस साइड भाविक एंड वेलकम टू द सेकेंड एपिसोड ऑफ दिल की बात। डिप्रेशन ऐसी क्या चीज है जो कि डेली हजारों लोगों की जिंदगियां ले रहा है। जैसे हाल ही में अपन ने देखा कि सुशांत सिंह राजपूत, उनकी जो डेथ है वो डिप्रेशन की वजह से हुई। एग्जैक्ट रीजन तो हम लोगों को भी नहीं पता, मगर अगर डिप्रेशन है तो ऐसा क्या है इस डिप्रेशन के अंदर जिससे कि एक व्यक्ति जो है, एक इंसान जो है वो जिंदगी से मौत तक का सफर तय कर लेता है। चलिए आज हम इसके बारे में थोड़ा डेप्थ के अंदर जाने कि ये क्या चीज है। मैं आपको बता दूं कि इंडिया के अंदर 47% लोग ऐसे हैं जो कि डिप्रेशन के अंदर है, और इनमें से जो है 13 साल से लेके जो 22 साल तक के जो बच्चे हैं उनकी जो संख्या जो है ज्यादा है। तो 13 साल से जो 22 साल तक के जो व्यक्ति जो है, जो बच्चे जो है, वो ऐसा क्या डिप्रेशन ले लेते हैं कि जिससे कि वो एक जिंदगी से एक सुसाइड तक का सफर तय कर लेते हैं। चलिए आज मैं इस वीडियो में आपको बताता हूँ। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि मेरी जो भी नई वीडियो है वो सबसे पहले आपके पास आए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए आपका कोई दोस्त है, आप उससे नाराज हो जाते हो। नाराज होने के बाद में क्या है, जो चीज उसको जो है देनी चाहिए, जो चीज उसको डिलीवर करनी चाहिए, वो आप उसको नहीं दे पाते। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आप उससे बात करते हो तो बात करना बंद कर देते हो, आप उसके साथ खाना खाते हो, खाना खाना बंद कर देते हो, आप उसके साथ खेलना कूदना बंद कर देते हो। ठीक है, और ये नाराजगी जो है ये अगर थोड़ी सी लंबी चल जाती है, ये जो है कंटिन्यू फॉर लॉन्ग हो जाती है, चलो इसका हम जो है CFL नाम देते हैं। अगर ये नाराजगी जो है थोड़ी सी CFL हो जाती है तो ये गुस्से के अंदर बदल जाती है। और गुस्से के अंदर क्या होता है, जो चीज आप उसको नहीं देते वो भी देना आप उसको स्टार्ट कर देते हो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, आप उसके साथ लड़ते नहीं हो, आप उससे लड़ना स्टार्ट कर देते हो, आप उसको पीटना स्टार्ट कर देते हो, मारना स्टार्ट कर देते हो, आप उसके साथ झगड़ना स्टार्ट कर देते हो। जो चीजें आप उसको नहीं देते वो भी आप उसको देना स्टार्ट कर देते हो। और ये गुस्सा जो है ये भी अगर थोड़ा जो है कंटिन्यू फॉर लॉन्ग हो जाता है, CFL हो जाता है, तो ये जो है ये नेगेटिविटी के अंदर तब्दील हो जाता है। जैसे कि आप उस इंसान के अंदर नेगेटिविटी ढूंढने की कोशिश करोगे, आप उस इंसान से जो है वो नेगेटिव हो जाओगे, पूरी तरह से नेगेटिव हो जाओगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि जैसे एक पति है, वो उसकी पत्नी अगर सब्जी बनाती है उसमें नमक कम है तो उसके अंदर नेगेटिविटी छांटने लग जाता है। तो ऐसे ही आप जो उस इंसान के अंदर जो है नेगेटिविटी छांटने लग जाते हो। और जैसे ही ये जो नेगेटिविटी जो है ये भी थोड़ी अगर कंटिन्यू फॉर लॉन्ग होती है, ये भी थोड़ा लंबे समय तक चलती है, जैसे 1 महीने 2 महीने, जैसे भी ये लंबे समय तक चलती है, तो इसके बाद में ये जो है आप जो है नेगेटिविटी से पूरा भर जाते हो। आपके मन के अंदर कोई भी पॉजिटिव थिंकिंग नहीं आती, पॉजिटिव थिंकिंग जो है बिल्कुल बंद हो जाती है, कोई भी पॉजिटिव विचार नहीं आता, कुछ भी अच्छा नहीं होता, कुछ भी अच्छा नहीं लगता। और जो नेगेटिविटी से भरने की जो बात जो है, अगर ये भी थोड़े लंबे समय तक चल जाती है, ये भी थोड़ा CFL हो जाता है, तो इससे जो क्या होता है आप बिल्कुल होपलेस हो जाते हो। आपके मन में कोई आशा नहीं आती, आपके साथ कुछ अच्छा नहीं होता, आप सोचते हो कि भगवान ही हमारे साथ ऐसा क्यों करता है, मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा। आपकी लाइफ में बिल्कुल जो नेगेटिविटी हो जाओगे, आप जो है बिल्कुल होपलेस हो जाओगे। और जब होपलेस भी अगर थोड़ी सी CFL हो जाती है, थोड़ा सा लंबी चल जाती है, 1 महीने 2 महीने, उसके बाद में एक व्यक्ति जो है वो सुसाइड तक पहुंच जाता है। क्या पहुंच जाता है? सुसाइड तक पहुंच जाता है। देखिए अब अपन लोगों ने जो बहुत डेप्थ के अंदर जाना, थोड़ा सा इसको गहराई से एक बार और बता देता हूँ कि आप जो किसी दोस्त से थोड़ा नाराज हो जाते हो, अगर नाराजगी आप उससे बात करना बंद कर दो, या फिर आप जो है उसके साथ खेलना कूदना बंद कर देते हो, और नाराजगी जो है अगर थोड़ी सी लंबी चल जाती है तो वो गुस्से के अंदर तब्दील हो जाती है। और अगर गुस्सा भी जो है थोड़ा लंबा चल जाता है तो ये नेगेटिविटी के अंदर तब्दील हो जाता है। अगर नेगेटिविटी भी जो है थोड़ी बहुत CFL हो जाती है, थोड़ी लंबी चल जाती है, तो आप नेगेटिविटी से बिल्कुल भर जाते हो, आप बिल्कुल होपलेस हो जाते हो, और जो एक इंसान जो है वो बिल्कुल सुसाइड तक का सफर तय कर लेता है। तो नेगेटिविटी जो है डिप्रेशन जो है वो 2 तरीके से आ सकता है। एक तो सेल्फ डिप्रेशन हो जाता है, एक अदर डिप्रेशन हो जाता है, किसी दूसरे इंसान से अपने को जो है डिप्रेशन मिल सकता है। चलिए जानते हैं कि ये डिप्रेशन कैसे आ सकता है। जैसे कि मान लो कि ये आपका कोई भी गर्लफ्रेंड है या फिर आपका कोई बॉयफ्रेंड है, ठीक है। जैसे कि मतलब मैं आपको बताऊं कि आप जो है जो एक सच होता है, ठीक है,
आपके सामने कोई सच होता है और जब नया सच आपके सामने आता है तो आप उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि मान लो ये आपकी बॉयफ्रेंड है या ये फिर जो है आपकी गर्लफ्रेंड है, तो आप इससे जैसे पिछले 2 सालों से 3 सालों से जितने भी टाइम से आप इसके साथ जितने भी आप रिलेशनशिप से हो, तो आप इसे एक ही बात कहते आ रहे हो, मेरे लिए तू ही सब कुछ है, तेरे बिना मैं अधूरा हूँ, तेरे बिना मर जाऊंगा, ये वो फलाना ढिमका ऐसे वैसे, ठीक है। तो आप भी जो है जो आप मान लो इससे के साथ 2 सालों से आप रिलेशन में हो, तो आप पिछले 2 सालों से यही बात बोलते आ रहे हो, तो ये भी आपको जो है सच लगने लग गई है और ये जो फालतू बात है ये आपके बिल्कुल माइंड के अंदर जो है भर चुकी है। और एकदम से जब आपका इस इंसान के साथ ब्रेकअप हो जाता है, आपकी गर्लफ्रेंड जो आपका बॉयफ्रेंड आपको छोड़ के चला जाता है, तो वो जो नया सच जो होता है उस चीज को आप एक्सेप्ट नहीं कर पाते। मतलब कि जो 2 सालों से भी आपको जो आप बोलते जा रहे हो वो भी आपको सच लगता है, और ये जो है आप एकदम से जो नया सच आता है तो उसको आप एक्सेप्ट नहीं कर पाते और आप डिप्रेशन में चले जाते हो। एक क्या होता है कि जैसे सेल्फ डिप्रेशन हो गया। सेल्फ डिप्रेशन में आपको बता देता हूँ कि जैसे आपका कोई गर्लफ्रेंड है, कोई बॉयफ्रेंड है, वो आपको छोड़ के चला जाता है, तो इसके अंदर जो क्या है आप अपने आप को खुद को कोसने लगते हो कि मैं इस लायक नहीं था, या फिर मैंने क्या गलती कर दी, या फिर जो है मेरे में इतनी खूबियां नहीं थी, मैं उसका साथ नहीं देख सकता, ऐसे वैसे फलाना ढिमका जो भी है, ठीक है। तो ये जो क्या है अपना सेल्फ डिप्रेशन है। इसके कारण भी जो है बंदा जो है डिप्रेशन में आ जाता है। इसका मैं एक सोल्यूशन बता देता हूँ आपको कि मान लो कि आपको ये गर्लफ्रेंड है, अगर कोई लड़की है तो भी बोल सकती है कि बॉयफ्रेंड, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ कि मान लो कि एक गर्लफ्रेंड है, तो आप इसको ऐसे बोल सकते हो कि तू नहीं तो कोई और सही, तू भाड़ में जाए, तू तेरे अलावा बहुत है जिंदगी में, तू कोई इस दुनिया में कोई अकेली तो है नहीं, 130 करोड़ की आबादी है और बहुत आएंगी। ये सब कहते रहो कहते रहो कहते रहो, बोलते रहो और इस चीज को भूल जाओ। ये सोल्यूशन है, उसको दिमाग से बिल्कुल निकाल दो कि तू नहीं तो कोई और, तू भाड़ में जा, मेरे को नहीं जरूरत, मेरे साथ जो और भी बहुत सारे लोग हैं जो मुझसे प्यार करते हैं, वो जो है मुझे कामयाब होते देखना चाहते हैं, तो तू भाड़ में जा, नहीं चाहिए तो मेरे को। ये सब बोलते जाओ रिपीट करते जाओ, इससे जो है आप जो है डिप्रेशन से बच सकते हो। एक और होता है जैसे कि एक तो होता है रिलेशन डिप्रेशन, एक होता है फैमिली डिप्रेशन। रिलेशन का डिप्रेशन मैंने आपको बता दिया कि आप कैसे जो है डिप्रेशन में आते हो। एक फैमिली का होता है, जैसे कि एक लड़का है या फिर एक कोई भी लड़की है, उसके माँ बाप जो है वो ये बोलते हैं कि मेरा बेटा यूपीएससी करेगा, मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, एमबीबीएस करेगा, मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, ये बनेगा वो बनेगा। ये सब बातें बोल बोल के उस बच्चे के ऊपर जो है, उस लड़का जो है, वो लड़की जो है, उसके ऊपर अपने सारे सपने थोप देते हैं। अब उस लड़के को चाहे वो चीज पसंद ही ना हो, उस लड़के को चाहे मान लो यूपीएससी करना पसंद नहीं है या फिर कुछ डॉक्टर बनना पसंद नहीं है, लेकिन अब जो परिवार वाले जो है अपने मन की बातें बोल बोल के उसके ऊपर थोपते चले जाते हैं। तो इससे भी जो क्या है बच्चा जो है डिप्रेशन में आ जाता है। अरे एक बार उस बच्चे से खुद से तो पूछो ना कि उसको ये क्या पसंद है, उसको जो है यूपीएससी करना पसंद है या नहीं, उसको डॉक्टर बनना पसंद है या नहीं, या फिर उसको इंजीनियर बनना पसंद है या नहीं। उसकी मन की भी तो पूछो ना यार, वो भी अपनी जिंदगी जी रहा है, उससे एक बार कम से कम एक बार तो पूछो ना कि तेरे को क्या पसंद है, ठीक है। अब उस बच्चे के माइंडसेट में भी क्या हो जाता है कि अगर मान लो कि मैंने यूपीएससी नहीं की तो मेरा तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी, मेरे पास कुछ नहीं रहेगा, या फिर मेरा जो कंपटीशन का जो एग्जाम है वो क्लियर नहीं होगा। तो वो बच्चा जो है उसके कारण भी डिप्रेशन में आ जाता है और सुसाइड कर लेता है। कि फिर उसके माइंडसेट ऐसा ही कुछ हो जाता है कि अगर उसका रिजल्ट अच्छा नहीं आया तो फिर भी वो डिप्रेशन में आके वो सुसाइड कर लेता है। उसका कोई कंपटीशन का एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, या फिर अब घर वाले सोचते हैं कि मेरा बच्चा जो है यूपीएससी करेगा, डॉक्टर बनेगा, एमबीबीएस बनेगा, लेकिन उधर जो है लड़के के ऐसी कोई मन में ही नहीं है। तो इससे क्या है आपका भी टाइम वेस्ट हो रहा है और आपके बच्चे का भी टाइम वेस्ट हो रहा है। तो मेरी भी जो सभी जितनी फैमिली है, मेरे को गलत मत लेना, लेकिन एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप भी अपने बच्चे से पूछो कि रियलिटी के अंदर वो क्या चाहते हैं, उनको क्या पसंद है, तो उसी प्रकार जो है उनको उनके मन के अनुसार से जो वो चाहते हैं वो करने दो, ठीक है। और जो है मेरे उन बच्चों से भी जो है रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आपका कोई कंपटीशन एग्जाम क्लियर नहीं होता या फिर आप मेहनत करते हो तो उस चीज से जो आपको जो है निराश होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि यार उस चीज का हल ढूंढो। आज के टाइम में क्या है कि है कोई भी चीज हो, कितनी मुश्किल चीज हो, वो उस हर एक चीज का हल होता ही है।
मेरे भाई डिप्रेशन में आने से या फिर निराश होने से कुछ नहीं होगा, उस चीज़ को हल ढूंढो ना। चलो एक प्रैक्टिकल बात बताता हूँ। मान लो कोई लड़का है, वो अपने घर पे बैठा है, वो आराम से सो रहा है, सारे दिन टीवी देख रहा है। क्या उसकी लाइफ के अंदर मुसीबतें आती है? क्या उसकी लाइफ के अंदर चैलेंजेस आते हैं? मैं कहता हूँ बिल्कुल नहीं आते, क्योंकि उसको साला जो कोई काम करने की ज़रूरत ही नहीं है, उसको कोई मतलब ही नहीं है ज़िंदगी से, वो बस अपनी मस्ती से सो रहा है, वो टीवी देख रहा है, तो उसको क्यों मुसीबत आएगी? हाँ, आप मेहनत कर रहे हो तो आपको मुसीबतें भी आएगी, आपको चैलेंजेस जो है वो फेस करने पड़ेंगे। तो आप जो है निराश मत होइए, आप उस चीज़ के लिए जो है मेहनत करिए, और उस चीज़ को क्लियर करने के लिए या उसमें और सुधार करने के लिए, सफल होने के लिए उसके लिए प्रयास कीजिए। और यही बात जो है अपने जैसे कि ग्रंथों के अंदर भी लिखी है कि अगर आपको जो है कोई भी निराशा हो रही है या फिर आप डिप्रेशन में कुछ महसूस कर रहे हैं, तो ये 3 बातें बोलिए। क्या बोलिए? ये 3 बातें बोलिए, बहुत ही गौर से सुनिएगा। अगर ये 3 बातें आप फॉलो करते हो, क्योंकि हमारे जो गीता है, हमारे ग्रंथ जो हमारे ग्रंथ जो है उनके अंदर भी ये बातें साफ साफ लिखी है। अगर आप ये 3 बातें बोलते हैं तो मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ कि आप डिप्रेशन के अंदर कभी भी नहीं आएंगे। तो जरा गौर से सुनिएगा। ये 3 बातें आपको किस प्रकार बोलनी है? ऐसे बोलनी है कि अब तक जो भी हुआ बहुत अच्छा हुआ, अब तक जो भी हुआ बहुत अच्छा हुआ, और जो हो रहा है वो भी बहुत अच्छा हो रहा है, जो हो रहा है वो भी बहुत अच्छा हो रहा है, और जो होने वाला है, और जो होने वाला है वो भी बहुत, इससे भी जो है बहुत अच्छा होगा। ये 3 बातें आपको बोलनी है कि जो हो रहा है वो भी बहुत अच्छा हो रहा है, और जो हो गया वो भी बहुत अच्छा हुआ, और जो होने वाला है वो इन सबसे भी बहुत अच्छा होगा। ये 3 बातें रिपीट करते जाइए। मैं कहता हूँ कि डिप्रेशन का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। हाँ, और एक बात और बताना चाहूँगा कि आप एक ऐसा दोस्त जरूर रखें, ऐसा मतलब कोई आपका दोस्त हो या फिर कोई एक मेंबर हो या कोई एक पर्सन हो जिससे आप अपनी पर्सनल बातें शेयर कर सकते हैं। आप उनको एक बार बताइए तो सही ना कि हाँ मेरे को ये दिक्कत है, ये परेशानी है, या फिर मैं जो है डिप्रेशन के अंदर हूँ, ताकि उस इंसान को पता तो हो ना कि आपकी ज़िंदगी के अंदर चल क्या रहा है, ताकि वो कल को आपके लिए सोल्यूशन निकाल सके। तो मेरे भाई, सुसाइड करना कोई भी किसी चीज़ का हल नहीं होता। उस चीज़ का हल ढूंढो सफलता के लिए, और उस चीज़ का आपको चैलेंजेस फेस भी करने पड़ेंगे। और आपके मान लो कोई भी दिक्कत आती है, उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढो। मैं कहता हूँ अगर मान लो अगर आपके पास कोई दोस्त नहीं है जिससे कि आप बात शेयर ना कर सको, तो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर अपनी इंस्टाग्राम आईडी दे देता हूँ, आप मेरे को मैसेज कर सकते हो। अगर आप अकेला महसूस करते हो तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हो, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपके साथ बात करने की, ठीक है। तो एंड के अंदर यही कहना चाहूँगा कि मेरे भाई, सुसाइड कोई चीज़ का सोल्यूशन नहीं होता। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो पर कमेंट करना, वीडियो को शेयर करना, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि ये जो एपिसोड है इसकी और भी आगे सीरीज आने वाली है, और भी हम लोग जो है अपनी बातें शेयर करेंगे। तो एंड में यही कहना चाहूँगा, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद।